ये एक सबवूफ़र है जो मेरे पास बनने के लिए आया है। इसको हम ऊपर वाला कवर पहले खोल लेते हैं और खोलने के बाद जो है इसका हम जो डिस्प्ले है उसको रिमूव करेंगे सबसे पहले। और डिस्प्ले रिमूव करने के लिए इसके जो स्क्रू होते हैं उसको रिमूव करना होता है। जब इसके बाद ये डिस्प्ले अपनी बॉडी से अलग हो जाएगा। चार चार स्क्रू लगे हुए हैं इसमें और इसको हमने पूरे डिस्प्ले को अलग कर दिया। ये डिस्प्ले निकालने का मकसद ये है कि डिस्प्ले जो है ये अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। इस पे हम जो है MP3 प्लेयर लगाएंगे जो कि रिमोट के साथ आता है। इसमें तमाम बटन्स हैं ठीक है। और ये MP3 प्लेयर है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाती है और ये 5 वोल्ट से एक्टिव होता है। तो हम इसको इसके साथ जो है ज्वाइंट कर देंगे। इस सामने डिस्प्ले में यहाँ पर कटिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से और उसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। जी, ये एक एम्पलीफायर बोर्ड है जो 2.1 है और ये हमने दराज से परचेज़ किया है। और यही एम्पलीफायर बोर्ड जो है हम इस सबवूफ़र के अंदर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और ये सबवूफ़र की बैक साइड है और जो ये एम्पलीफायर लगा हुआ है इसमें कई बार रिपेयर हो चुका है। अब इसकी वॉइस में वो क्वालिटी नहीं है जो आनी चाहिए। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे न्यू वाले एम्पलीफायर बोर्ड के साथ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही जो है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। ये एम्पलीफायर बोर्ड हम लगा चुके हैं मगर इसमें एक इशू ये आ रहा है कि इसमें हेमिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस बोर्ड को हम दोबारा निकालेंगे और दराज को रिटर्न करेंगे। ये एक और बोर्ड हमने दराज से परचेज़ किया है। जो लास्ट बोर्ड था वो हमने दराज को रिटर्न कर दिया था। इस बोर्ड में बेनिफिट ये है कि जो हमने MP3 प्लेयर के लिए 5 वोल्ट की एक अलग से IC लगानी होती है वो इसमें बिल्ड हुई हुई है साइड पे कॉर्नर पे। और इसमें कैपेसिटर भी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, ब्रिज भी प्रॉपर लगा हुआ है और ये वॉल्यूम भी इसमें बिल्ट इन ही आया है।